एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जिसके पिता की हत्या कर दी जाती है। बदला लेने की चाह में वह खुद को एक चलती फिरती किलर मशीन में बदल लेती है। उसके इस सफर में कोरिया के माफिया गैंगस्टर उसकी मदद करते हैं। उसका यह रास्ता मुश्किलों से भरा होता है। आखिरकार क्या वह अपना बदला ले पाएगी या नहीं, आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जीहू होता है। वह रोज एक्सरसाइज करने के बाद स्कूल जाती है। एक दिन उसके घर के बाहर दो पुलिस वाले उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पापा का फोन आया? लेकिन वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। जीहू स्कूल में सबसे पहले पहुंचती है। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी आने लगते हैं। कुछ लड़कियां उसे रोज बुली किया करती हैं क्योंकि उसके पिता एक गैंगस्टर थे। लेकिन जीहू कभी किसी से कुछ नहीं कहती। वह क्लास में चुपचाप रहती है और किसी से दोस्ती नहीं करती। लंच के बाद जब वह क्लास में वापस आती है तो देखती है कि लड़कियों ने उसके बैग के साथ छेड़छाड़ की है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है। आज उन्होंने हद पार कर दी थी, इसलिए जीहू उन्हें सबक सिखाने का फैसला करती है। वह एक एक करके सबको मारने लगती है। वो बहुत फिट थी क्योंकि वह रोजाना एक्सरसाइजेस करती है। क्लास से बाहर आने के बाद टीचर को स्टूडेंट बैज देकर बोलती है, मैं स्कूल छोड़ रही हूँ। जीहू इन सब चीजों से इतनी परेशान हो चुकी होती है। स्कूल से बाहर निकलते ही पुलिस वाले उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो गुस्से में कार का ग्लास तोड़ देती है और वहां से भाग जाती है। फिर वो एक नदी के पास आकर बैठती है। अपनी पुरानी तस्वीर को देखकर उसे वो खुशी के पल याद आते हैं जब वो और उसके फादर साथ थे। कुछ समय अकेले बिताने पर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। जब वह घर लौटती है तो गेट पर एक केक और गिफ्ट का पैकेट रखा हुआ होता है। वो उसे वहीं छोड़कर अंदर चली जाती है। उसके फादर उसे कई बार कॉल करते हैं लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं करती। आज उसका बर्थडे होता है, इसलिए अपनी जान को जोखिम में डालकर उसके फादर उससे मिलने आते हैं। सबसे पहले वो दोनों पुलिस वालों को मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर जैसे ही वो डोर के पास पहुंचते हैं, एक आदमी अचानक आता है और उन्हें गोली मार देता है। जीहू ये सब अंदर से देख रही होती है। वो बहुत कोशिश करती है दरवाजा खोलने की, लेकिन उसके फादर दरवाजा लॉक कर देते हैं ताकि जीहू को कुछ भी ना हो। जीहू उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाती। वो बहुत रोती है। अगला सीन आता है उसके फादर के फ्यूनरल का। वहाँ चोई जिन भी आता है। वो शहर का सबसे बड़ा माफिया है। जीहू उससे पूछती है, क्या आपको पता है मेरे पापा को किसने मारा? वो आपकी वजह से मारे गए। चोई जवाब देता है, तुम्हारे पापा मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी थे। वो मेरे भाई जैसे थे। तुम ये हमेशा याद रखना, वो एक अच्छे इंसान थे। इसके बाद जीहू पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस वाले उसे बताते हैं कि उसके पापा का केस बंद कर दिया गया है। वो उन पर गुस्सा करने लगती है। एक पुलिस वाला कहता है, हमें कोई भी सबूत नहीं मिला और न ही कोई गवाह। अगर तुम्हें सच में जानना है कि तुम्हारे पापा को किसने मारा तो खुद जाकर ढूंढ लो। अब जीहू किसी भी हाल में अपने पापा के कातिल को ढूंढना चाहती है, इसलिए वह फिर से माफिया लीडर चोई के पास जाती है। वो कहती है, प्लीज मेरे फादर के कातिल को ढूंढ दीजिए। चोई पूछता है, फिर तुम क्या करोगी? जीहू जवाब देती है, मैं उसे खुद जान से मारूंगी। तभी चोई उसके पास आता है और कहता है, ये बच्चों का काम नहीं है। वो एक चाकू उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, मुझ पर हमला करो, सोचो कि मैं ही हूं तुम्हारे पापा का कातिल। लेकिन जीहू उसे मार नहीं पाती। चोई उसे सख्ती से समझाता है और फिर वहां से भेज देता है। लेकिन जीहू मानने वालों में से नहीं थी। वो पूरे शहर में पोस्टर लगाती है। उसे कुछ लड़के इनाम पाने के लालच में अपने पास बुलाते हैं। जीहू वहां जाती है, लेकिन वो सब उसके पैसे छीन लेते हैं क्योंकि वो सब ठग थे। फिर वो उसे मारने लगते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये एक लड़की है तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने के इरादे से उसे बेहोश कर देते हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक कार में पाती है। वहां पर उसे बचाने के लिए चोई जिन आ जाते हैं। वो सारे गुंडों को जान से मार देते हैं। वो गुस्से में पूछते हैं, तुम ये पागलपन क्यों कर रही हो? तुम्हें मरने का शौक है? जीहू पूछती है, क्या आपने उस कातिल को ढूंढ लिया? चोई जवाब देते हैं, तुम्हारे पास जीने के लिए एक अच्छी जिंदगी है, जाओ अपनी जिंदगी जियो। पर जीहू कहती है, मेरी वजह से मेरे फादर की मौत हुई है।
मैं उसका पता लगा कर रहूंगी और फिर उसे जान से मारूंगी। चोई शांत होकर कहता है, जान से मारने के लिए पहले ये सीखना पड़ेगा कि कैसे जान से मारते हैं। फिर वो उसे अपने साथ एक आइलैंड पर लेकर जाते हैं जहां उनका खुद का जिम होता है। वहां बहुत सारे फाइटर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। चोई जिन कहते हैं, ये हमारी न्यू मेंबर है, आज से ये यहीं रहेगी। लेकिन फाइटर्स उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। वो उसे बहुत परेशान करते हैं। उसे जिम की सफाई करनी पड़ती है। खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, सारा काम उसे ही अकेले करना पड़ता है। इतना सब करने के बावजूद उसे प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए वो एक तरकीब निकालती है। जब सब सो रहे होते हैं तब वो अकेले ही प्रैक्टिस करती है। उसे ये करते हुए चोई जिन देख लेते हैं। फिर एक दिन मिस्टर चोई उसके पास आते हैं और पूछते हैं, भागने का तो नहीं सोच रही? जी हूँ जवाब देती है, सोच रही हूँ जीतने का। चोई कहते हैं, तुम्हें जीतना नहीं, उसे खत्म करना है। ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ना सीखो। कनपटी, होंठ, गर्दन और सीने पर हमला करो और अगर जरूरत पड़े तो अखरोट भी फोड़ दो। फिर चोई खुद उसे फाइट करना सिखाते हैं। लड़की फुर्तीली थी। जी हूँ हर दांव पर कुछ न कुछ नया करती है। चोई कहता है, तुम में हुनर तो है लेकिन ताकत कम है। अब चोई खुद भी चाहता है कि वो लड़की फाइट सीखे ताकि वो अपने दोस्त की मौत का बदला ले सके। जीहू भी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ती। वो इमेजिन करती है जैसे उसके सामने उसके पापा का कातिल खड़ा हो और वो उसी से फाइट कर रही हो। कुछ दिन बाद चोई वहाँ एक कंपटीशन करवाता है। सभी नए लड़कों को और जीहू को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। अब सबको आपस में फाइट करनी होती है। जीतने वाले को 1 हफ्ते की छुट्टी और 10 लाख रुपए इनाम में मिलने वाला था। एंड में बचे सिर्फ 2 लोग, केंची दादा और जियो। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कौन जीतता है। किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं अपना फोन चार्जर साथ ले जाता हूं। हम लड़के सुबह उठकर मोबाइल देखते हैं और लड़कियां देखती हैं रात वाली क्रीम से मुंह गोरा हुआ कि नहीं। अर्ज किया है, ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। आगे नहीं बताऊंगा, मेरी शायरी मेरी मर्जी। पति अपनी नाराज पत्नी को रोज फोन करता है, सासू जी कितनी बार कहा कि वो अब तुम्हारे घर नहीं आएगी, फिर क्यों रोज रोज फोन करते हो? जमाई सुनकर अच्छा लगता है इसलिए। एक आदमी बिना छतरी और रेनकोट के बारिश में चलता है, लेकिन उसके सिर का एक भी बाल गीला नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? सोचो और जवाब दो। जो इसका सही जवाब देगा उसका कमेंट हम पिन करेंगे। चलो जल्दी जवाब दो और दिखाओ अपना तेज दिमाग।